तो ये तुम हो पृथ्वी, जिसकी वजह से करण गिरफ्तार हुआ। तो हुडी पहनकर तुम बैठे थे संदेश के साथ, वो संदेश जिसे हम पुलिस सब ढूंढ रहे हैं, जो करण को ब्राइब देते हुए दिखाई दिया। इसका मतलब वो तुम्हारा मोहरा था, असली गुनहगार तुम हो। क्यों कर रही हो मेरा पीछा? मेरा पीछा करना छोड़ो ना यार। और मैं कोई खिलाड़ी विलाड़ी नहीं हूँ, कोई खेल नहीं खेला मैंने। और कौन संदेश? मैं किसी संदेश वंदेश को नहीं जानता। देखो तुम मेरे बारे में जो भी सोच रही हो ना, सब गलत है। सब सही है, मैंने सब देख लिया पृथ्वी। क्या होता है उससे? देखने से क्या होता है? किसी को गलत साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है। नहीं, ये मैं सिर्फ जनरली बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो सबूत कहाँ से मिलेगा? और कौन सा संदेश, कैसा संदेश? कमलेश, ये किसी संदेश कमलेश ममलेश को मैं नहीं जानता। किसकी बात कर रही हो तुम? ये एक्टिंग मेरे आगे मत करो। मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया है, शुरू से एंड तक मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। हुडी में तुम ही थे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। करण को छुड़वाऊंगी और उसकी जगह जेल तुम्हें पहुंचाऊंगी। देखा, तुमने खुद कबूल किया कि तुम करण को छुड़वाना चाहती हो, करण को बचाना चाहती हो ना तुम। अरे तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मुझे करण को जेल से रिहा करवाना है। करण को बचा के क्या करोगे तुम? वो तुम पे विश्वास नहीं करता, उसकी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है प्रीता। क्या सीन बन गया। यहाँ तुम उसे बचाना चाहती हो, वहां उसे ये लगता है कि ये जो भी हुआ है वो तुमने किया, तुमने उसे फंसाया है। क्या सीन बन गया ना। एक बात बोलूं, एक फ्री की एडवाइस देता हूं, तुम ना ये करण, ये लूथरास, इन सबको छोड़ के ना कहीं चली जाओ। नहीं, फायदे में रहोगी। अगर तुम मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनोगी ना, तो मैं भी तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ। और मैं पता क्या कहती हूँ? शट योर माउथ। तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। करण, ये सब पृथ्वी की वजह से है और विश्वास तुम्हें मुझ पर नहीं है। क्यों मेरा साथ नहीं देते जब मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? मिस्टर मलकानी, देखिए आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन प्रीता पे भरोसा मत कीजिएगा। मुझे उस लड़की पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। I'll do my best. Thank you. कहाँ जा रहे? पूरा सच तो सुन के जाओ। अरे किस सच के बारे में बात कर रही हो सृष्टि? क्या सच सुनूं? देखो, जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो ना, बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। ऐसा लग रहा तुम हमारे खिलाफ हो। क्या खिलाफ? बताओ ना, क्या खिलाफ हूँ मैं? तुम हमारी फैमिली को लेट डाउन कर रही हो। मैं तुम्हारी फैमिली को लेट डाउन कर रही हूँ? समीर, शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी दी के आने से पहले तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की कंडीशन क्या थी। हाँ, याद है कि नहीं? यू नो व्हाट सैमी, तुम दिल ही दिल में जानते हो कि सच क्या है, लेकिन मानने को रेडी ही नहीं हो तुम यार। मेरी बात अभी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ बता रही हूँ। जब लूथरा फैमिली ने मेरी दी को धक्के मार से घर से बाहर निकाला था ना, मेरी दी मुंबई छोड़कर चली गई थी। 2 साल के लिए मेरी दी मुंबई आई भी नहीं, और 2 साल बाद जब वो वापस मुंबई आई तो वो पूरी टूट चुकी थी। लेकिन कैसे ना कैसे करके उन्होंने खुद को समेटा और वो फिर से अपना काम शुरू करने लगी। वो क्लिनिक वापस जाने लगी और वहां वो महेश अंकल से मिली। समीर, और फाइनली जाके प्रीता दी लूथरा परिवार, लूथरा हाउस की मालकिन बन गई। और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था सैमी। उन्होंने महेश अंकल की डॉक्टर को बदल दिया। महेश अंकल को बेसमेंट से निकालकर बाहर ले आई, परिवार के बीच ले आई। इनफैक्ट उन्होंने तो उस नर्स को भी बदल दिया जो उनको रॉन्ग मेडिकेशन दे रही थी। और जहां तक कि मुझे याद है सैमी, ये पृथ्वी की तानाशाही में ना, पृथ्वी पहले खाना खाता था और आप लोग सब वेट करते थे। उसके खाना खत्म होने के बाद आप लोग खाना खाने बैठते थे, लेकिन मेरी दी, उन्होंने पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पे ले आई। सब एक साथ खाना खाने लगे, फ्रीली घर में घूमने लगे। मेरी दी के आने के बाद एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो तुम लोगों की फैमिली ने नहीं मनाया हो। मेरी दी सिर्फ कहने के लिए मालकिन है, लेकिन उन्होंने आज तक
लूथरा परिवार की बहू होने का हर एक फर्ज निभाया है और अभी भी निभाती आ रही है। You know what? दी के आने से पहले तुम्हें पता ना करण सर की कंडीशन क्या थी? उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड तक नहीं देखा था 2 सालों से। मेरी दी के आने के बाद करण जीजू में दी ने वो फायर, वो पैशन ले आई उनके करियर के लिए। उन्होंने करण जीजू को घर से क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचाया। You know what? हम जब किसी को टास्क देते हैं तो हम कहते हैं कि डू योर बेस्ट, तुम अपना बेस्ट करना। लेकिन हम कभी अगर किसी को ऐसा कहें कि तुम तो बेस्ट कर ही नहीं सकती, तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा कि अरे इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो चैलेंज है, मैं तो इसका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और मैं उसको बेस्ट करके दिखाऊंगा। वही क्या मेरे दी ने जीजू के साथ। तुम तो जानते हो ना कि करण जीजू कैसे हैं, उन्हें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में कितना मजा आता है। मेरी दी ने बस वही किया जीजू के साथ यार। मेरी दी ने जीजू को हर वक्त सपोर्ट किया है। उन्होंने महेश अंकल को सपोर्ट किया, उन्होंने राखी आंटी, पूरे परिवार को सपोर्ट किया, पर बदले में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन तुमने सैमी, तुमने तो कहा था कि तुम दी को सपोर्ट करोगे, उसका क्या हुआ? यार सृष्टि, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं कैसे मानूं कि वो इतनी अच्छी है। और रही बात महेश चाचू की, ऑब्वियसली भाभी उनसे अच्छी बिहेव करेंगी ना, बिकॉज सारी प्रॉपर्टी महेश चाचू के नाम पे है और आगे जाके भाभी को प्रॉपर्टी उन्हीं से मिलनी है। अगर वो फैमिली के लिए इतना केयर करती हैं तो फैमिली को बताती क्यों नहीं है? ये सब जो कर रही है वो फैमिली के लिए कर रही है, क्यों नहीं बताती? तुम्हें क्या लगता है अगर वो फैमिली को बता देंगी तो सब उन पे विश्वास करेंगे? बताना तो चाहिए ना। और रियली तुम्हें तो सब कुछ पता था ना सैमी, क्या तुमने विश्वास किया दी पर? नहीं किया ना। यू नो व्हाट, मेरी दी को ना एहसान जताना नहीं आता। मेरी दी ने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, फिर भी मेरी दी को गलत समझा जाता है, उनसे गलत बर्ताव किया जाता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करके लेती है, सब कुछ सह के लेती है, सब कुछ सुन के लेती है। मेरी दी तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो एक मकसद की वजह से आई है लूथरा हाउस में, और जब तक वो मकसद कंप्लीट नहीं होता वो भटकना नहीं चाहती अपने मिशन से। अगर वो ऐसा करती है तो उनके हाथ जो प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ पृथ्वी के नाम हो जाएंगी, और वो ऐसा नहीं होने दे सकती। और तुम्हें तो पता है ना पृथ्वी कितना दूध का धुला हुआ है, वो कैसा है। और जहां तक के बात रही उस आदमी की जिसे तुमने लूथरा हाउस में देखा, हाँ। दी से बातें करते हुए, हाँ। उसका नाम मैडी है। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो भेष बदल कर चौल में रह रहा है क्योंकि वो अंडर कवर है। वो दी के लिए काम कर रहा है, करण जीजू के खिलाफ नहीं। अगर तुम चाहो तो उसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। उसका नाम मदन मोहन है। उसने बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं सैमी। मदन मोहन? हाँ। मैडी ने दी को ये भी कहा है कि उसके लिंक्स के थ्रू उसको कोई पिक्चर्स मिले हैं जो कोर्ट में करण जीजू के खिलाफ यूज की जाएंगी, और उन पिक्चर्स में जो जीजू को पैसे दे रहा है उसका नाम संदेश है। और मैडी ने उस संदेश को ट्रेस भी कर लिया है। दी उसी से मिलने यहाँ पर आई थी ताकि वो उससे पूछ सके कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है। यू नो व्हाट, संदेश से बेटर उनको वो आदमी मिल गया जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है। बट थैंक्स टू यू सैमी, सारा प्लान स्पॉइल हो गया। अगर तुम बीच में नहीं आते ना तो आज हमें पता चल जाता कि वो कौन है, हम उसका चेहरा देख लेते। सृष्टि, दी कुछ पता? अभी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जो कर रहे हो ये सब करण भाई के लिए, पूरी फैमिली के लिए कर रहे हो? तुमने बताने का मौका ही कब दिया समीर? और जब तुमने ही मुझ पर विश्वास नहीं किया तो कोई और क्या करता? तो किसी को नहीं बताया। I'm really sorry भाभी, आप पे इतना शक किया, फैमिली के सामने इतना कुछ आपको बोला। दी, समीर की वजह से वो मास्टरमाइंड तो हाथ से निकल गया, उसका हम चेहरा भी नहीं देख पाए। अब हम क्या करेंगे? मैंने देख लिया है। देख लिया? कौन है? पृथ्वी। Hi guys, I hope you guys are doing great. And now that I am back, मैं आप सबको एक छोटा सा लाइफ टिप देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, हमें लाइफ में ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, वरना कभी कभी हम उन्हीं लोगों से पिट जाते हैं जिनसे हमें लीस्ट एक्सपेक्टेशन होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शहंशाह बनने की एक्टिंग ज्यादा ना करें तो ही बेहतर है। वो क्या है ना, क्या पता कब अपने ही महल में सिपाही आपको धो डाले। एनीवे, आज का ज्ञान समाप्त हुआ।
अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा न्यू डांस। ओके रेडी? वेट 1 2 3 म्यूजिक। पृथ्वी पृथ्वी तुम यहाँ? अभी के अभी मेरे कमरे में हो। पृथ्वी सुनो। क्या हुआ पृथ्वी? तुमने मुझे फोन करके इतनी अर्जेंटली यहाँ पर क्यों? मुझे बस इतना बताओ कि वो लड़की नताशा इस घर में हमारे बीच अब तक क्या कर रही? अब मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो लड़की मेरे किसी काम की नहीं है। शी इज यूजलेस, शी इज गुड फॉर नथिंग। क्योंकि जो भी मुझे बदले लेने हैं वो सब मैं खुद कर रहा हूँ या फिर किसी और को हायर कर रहा हूँ। वो अब मेरे किसी काम की नहीं है। तो तुम as soon as possible without wasting any time उस लड़की को यहाँ से भगाओ, इस घर से बाहर भगाओ। अब पृथ्वी मैंने उसे 7 दिन का वक्त। 7 दिन नहीं, 2 दिन। 2 दिन बाद मुझे उस लड़की का चेहरा इस घर में नहीं दिखना चाहिए। That's all। ये पृथ्वी को हुआ क्या है? ऑल ऑफ अ सडन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? आखिर बात क्या है? नो वे पृथ्वी मल्होत्रा, मैं इतनी आसानी से इस घर से जाने नहीं वाली। मैं यहाँ पैसों के लिए आई थी और अपने हिस्से का पैसा मैं लेकर ही निकलूंगी। और इस बार मैं थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत पैसे कमाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं प्रीता के साथ डील करूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि करण को इस मैच फिक्सिंग के केस में किसने फंसाया है, और मेरे इस सच के बदले लूंगी मैं उससे बहुत सारे पैसे। अब देखना पृथ्वी, मुझे इस तरह ट्रीट करने का अंजाम क्या होता है। प्रीता, प्रीता मेरी बात सुनो। अब मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत ही बड़ी एक इन्फॉर्मेशन देनी है। वो एक्चुअली पृथ्वी जो है ना, इन सब के पीछे पृथ्वी है। वही मास्टरमाइंड है। पृथ्वी की वजह से आज करण जेल में गया है और उसी ने करण को फंसाया है। मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी, बस मौका नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब पृथ्वी ने तुम्हें बता दिया है? नहीं नहीं, कि मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि इन सब के पीछे पृथ्वी का हाथ है। अब जब मुझे पता चल चुका है कि इन सब के पीछे पृथ्वी का हाथ है, तो पृथ्वी के तो इस घर में दिन खत्म और शर्लिन के भी इस घर में दिन खत्म। उसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे भी इस घर में ज्यादा दिन बचे नहीं है। तुम आकर ये ब्रेकिंग न्यूज मुझे दे रही हो, मतलब मेरी गुड बुक्स में बनी रहना चाहती हूँ, मतलब इस घर में बनी रहना चाहती हूँ किसी भी तरह। हाँ, इस वक्त तुम झटपटा रही हो कि किसी का हाथ तो पकड़ के रखो जिसकी वजह से तुम इस घर में रह सको। लेकिन एक्सक्यूज मी नताशा, वो हाथ मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी दुश्मन से हाथ मिलाऊं। हाँ, इस तरह शॉकिंगली मुझे मत देखो। मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं और तुम किस तरह की हरकतें करती हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारा कुछ करूं, मुझे पृथ्वी के इरादों से डील करना है, उसके इरादों पर पानी फेरना है। लेकिन इतना तो मुझे पता चल चुका है कि तुम तीनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे, और तुम तीनों इस घर से बाहर जाओगे। समझी? प्रीता नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम खामोखा मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। अगर वो तुम्हें इंसल्ट लग रहा है तो वो तुम्हारा लुकआउट है। अगर तुम्हें पता चल ही गया कि पृथ्वी ने करण को फंसाया है, तो तुम मेरे आने का वेट क्यों कर रही थी? घर में किसी को कुछ क्यों नहीं कहा? किसी को घर में बुला, पुलिस को बुलाया, हाँ, शोर मचाया, चीखी चिल्लाई? नहीं किया ना कुछ, क्योंकि तुम्हें इस फैमिली की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना भला करना है। तुम सिर्फ मेरी नजरों में अच्छी बनना चाहती थी। That's it। मुझे तुम्हारी भलाई, अच्छाई या मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से जान लो, क्योंकि करण को बचाने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ।
सैमी, ये सैमी बहुत गुस्से में निकला है, कहीं कुछ गड़बड़ ना करते। जो करना है कीजिए, लेकिन करण की बेल जल्द से जल्द होनी चाहिए। पृथ्वी, पृथ्वी, समीर, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? समीर, 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 क्या कर रहे हो? समीर, पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? समीर, पागल हो गया? छोड़ पृथ्वी को। अरे मुंह से बात कर, हाथ पैर क्यों चला रहा है? बात क्या है? दादी, इसने करण भाई का नाम खराब किया है, इसने भाई को फंसाया है। इसकी तो मैं भाई प्लीज स्टॉप, भाई प्लीज प्लीज। What? मैंने इसने कहा तुमसे? इसने कहा तुमसे? प्रीता, अगर तुमने ये सब कहा है ना, फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। क्योंकि अब मैं सबको सच बताने वाला हूं, यही सच कि मैंने खुद अपनी आंखों से इसे करण के फैन के साथ देखा था। वही फैन जिसके साथ करण की पिक्चर सर्कुलेट हुई है। वो फैन कोई मामूली फैन नहीं था, वही फैन जिसने करण पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। उसके साथ मैंने प्रीता को देखा था। झूठ। झूठ बोल रहे हो तुम। गुनाह तुमने किया है और इल्जाम मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। उस फैन से ये मिलजुल रहा था। मैं उस फैन को फॉलो कर रही थी सच जानने के लिए, और मैंने देखा वो फैन किसी ऐसे आदमी से मिल रहा है जिसने अपने चेहरे को एक हुडी शर्ट से कवर किया हुआ है। और जब मैंने पता लगाने की कोशिश की कि उस हुडी के पीछे इंसान कौन है, तो पता चला पृथ्वी है। करण को फंसाने में पृथ्वी का हाथ है। हुडी पहन के? जी हाँ। What nonsense! मैं तो आज सुबह से सूट में हूँ, हुडी में कैसे हो सकता हूँ? आना पड़ेगा। कमाल की कहानियां बनाती हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रंग बदलती हो, रूप बदलती हो, कहानियां बनाती हो, झूठ बोलती हो। सब जानते कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम इस परिवार को तोड़ना चाहती थी ना, लो तोड़ दिया तुमने इस परिवार को। सब जानते कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे किसी को कुछ सफाई देने की, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी फर्क नहीं पड़ा था ना। महेश अंकल इतनी बुरी हालत में थे, उन्हें अपनी जिद की वजह से बेसमेंट से ऊपर ले आए। फिर चाहे महेश अंकल जिए या मरे, अगर मर भी जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से महेश पापा के बारे में कोई भी बात बोली, अगर उनका नाम लेकर मरने की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस प्रीता, क्या गलत कह रहा है पृथ्वी? और वैसे भी पृथ्वी सिर्फ कह रहा है, तुमने तो करके दिखाया। आज भाई की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। इस घर में आज तक जो हो रहा है उस सब की जिम्मेदार तुम हो। हर बार की तरह तुम ही गलत हो। नहीं करीना बुआ, प्रीता भाभी ने कोई गलती नहीं करी है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। इसकी गलती है, इसने करण भाई को फंसाया। इस आदमी के साथ देखा, इसके साथ करण भाई दिखे थे फोटो में पैसे देते हुए, इसने करण भाई को फंसाया। किसने बोला तुम्हें ऐसे? मैंने बोला उसे ये। मैं भी बोल सकता हूँ कि प्रीता ने करण को फंसाया है। ये पूरा प्लान करण को फंसाने का, इस परिवार को बर्बाद करने का, ये पूरा प्लान प्रीता ने डिजाइन किया है। इस घर की असली गुनहगार और कोई नहीं, ये प्रीता है। शट अप पृथ्वी, ये घटिया और गंदे काम ना तुम करते आए हो, तो अपनी गंदी जुबान से
मेरे दी का नाम तो लेना ही मत, समझे? और तुम लोग क्या कर रहे हो वो भी मैं देख रही हूँ, समझी? समीर एक बात बताओ, कल रात को तुम चीख चीख कर कह रहे थे कि प्रीता की वजह से करण फंस गया है, और अब तुम ये कह रहे हो कि पृथ्वी की वजह से करण फंस गया है। कल रात को हमने तुम्हारी बात पर विश्वास किया था, अब हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकते? अरे एक रात में तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे बदल गया? इसका जवाब मैं देती हूँ। समीर के पास खुद का तो दिमाग है नहीं। जैसा सृष्टि कहती है बस समीर बिल्कुल वैसा ही करता है, और हम सबको समीर और सृष्टि के बारे में तो पता ही है। ब्रेन वॉश करती है सृष्टि इसका, और ये इसकी हर बात मानता है। आप लोगों के पास तो अपना अपना दिमाग है ना, आपको जो सोचना है आप वो सोचिए, क्योंकि इस वक्त किसी को कुछ भी समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। करण वहां है, लॉकअप में। आई हैव टू गो। सृष्टि, मैं पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। देखना समीर और पृथ्वी के बीच में झगड़ा ज्यादा बढ़े ना, और अब हमें पता चल गया है कि पृथ्वी इस चीज में इन्वॉल्व है, तो जरा ध्यान रखना। ओके।